दोस्तों क्या आप भी प्री अप्रूव्ड ऑफर्स चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ही अकाउंट्स के बारे में। तो आज हम ऐसे बैंक अकाउंट्स के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे जो कि बेस्ट हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ऑफर्स मिलने के चांसेस होते हैं। सो आज इन्हीं के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मेरी जो लीस्ट प्रेफरेंस होगी मैं सबसे पहले बताऊंगा, और जो मेरी हाईएस्ट और मोस्ट प्रेफरेबल अकाउंट है जिसके अंदर ऑफर सबसे बेटर मिलते हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, उसके बारे में बिल्कुल एंड में बताने वाला हूँ। और वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ एलिजिबिलिटी डिटेल्स मिलेगी जिनको फॉलो करना बहुत मस्ट है। सो इसको देखने के बाद एंडिंग पोर्शन को मिस मत कीजिएगा, एल्स वीडियो देखना बेकार हो जाएगा आपका। सो यस, नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट प्री अप्रूव्ड ऑफर प्रोवाइड करने वाले बैंक अकाउंट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो इटसेल्फ। सो जो पहला सेविंग्स अकाउंट है मैं आपको रेकमेंड करूंगा जिसको कि आप ओपन करके प्री अप्रूव्ड ऑफर्स का लुफ्त उठा सकते हैं, तो वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट। इस पेज पे एयू बैंक के कुछ सेविंग्स अकाउंट लिस्टेड है। इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कुछ अकाउंट ओपनिंग करने का भी लिंक, डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या यहाँ पे आकर के चेक करना है, जो भी आपको अकाउंट जचे, जो भी आपके हिसाब के लिए बना हो उसको आप ऑप्ट कीजिए, उसको आप लीजिए, एंड देन आफ्टर आप उसको अच्छे से यूज़ कीजिए, अच्छी तरीके से बैलेंस मेंटेन करके यूज़ कीजिए। वीडियो के एंडिंग वाले पोर्शन में मैंने एलिजिबिलिटी और इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताए हैं, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप चाहे कोई भी अकाउंट ओपन कराइए, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो वीडियो के एंडिंग पोर्शन में ज़रूर जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। सो इनमें से आप कोई से भी अकाउंट खुला सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इजीली खुलवा सकते हैं। देखिए, किसी भी बैंक के दो अकाउंट्स आपको कभी भी नहीं लेने अगर आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर चाहिए। तो पहला एक स्टूडेंट अकाउंट कभी भी मत खुलवाइए, क्योंकि स्टूडेंट सिंपली नॉन अर्निंग इंडिविजुअल होता है 95% केसेस में, एंड इसलिए बैंक्स आपको कभी भी ऐसा कुछ प्री अप्रूव्ड बढ़िया ऑफर नहीं देने वाली है। और एक होता है बीएसबीडी अकाउंट। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि सभी बैंक्स को फॉलो करना होता है। सो ऑलमोस्ट सभी बैंक के अंदर आपको बीएसबीडी अकाउंट मिल जाएगा, जो कि जीरो मंथली बैलेंस के साथ में आता है। कोई भी इसमें बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता, बट बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बहुत ही लिमिटेड आपको परमिशन के साथ में अकाउंट मिलता है। तो इस पर भी आपको कुछ खास ऑफर्स मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो बेटर गो फॉर अ नॉर्मल अकाउंट। जैसे यहाँ पे डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है तो इसको ले सकते हैं आप, जीरो बैलेंस इसमें भी मेंटेन करना है। यहाँ पे एयू अभी अकाउंट है, इसको ले सकते हैं। और सैलरी अकाउंट अगर आपके पास किसी भी बैंक अकाउंट में आप ओपन करवा सकते हैं या ऑलरेडी है, तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर की भी वेट करने की जरूरत नहीं, आप जाकर डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। जिस बैंक के साथ आपका सैलरी अकाउंट है उसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या चाहे लोन हो, ऑफर जरूर मिल जाएगा। चाहे ऑफर चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, आपके पास प्री अप्रूव्ड आया हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो सैलरी अकाउंट को मैं यहाँ पे इतना अच्छे से इंक्लूड करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि सैलरी अकाउंट जिसकी भी बैंक आपके पास है उसमें तो ऑलरेडी हमेशा ही ऑफर्स आते ही रहते हैं। यहाँ पे एक दूसरा अकाउंट है जिससे यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस 5000 2000 डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। ये अकाउंट भी अच्छा है प्री अप्रूव्ड ऑफर्स के लिए। तो आपको नॉर्मल कैटेगरी का अकाउंट चुनना है, कभी भी स्पेशल कैटेगरी का कोई भी अकाउंट मत चुनिएगा। स्पेशल कैटेगरी जिसमें कि आपको रेस्ट्रिक्शंस हो। एक स्पेशल कैटेगरी एचएनआई अकाउंट्स होती है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए अकाउंट होती है, तो उसमें तो आपको इजीली ऑफर्स मिल जाएंगे। बट मैं स्पेशल नॉर्मल अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। कोई भी उस अकाउंट में स्पेशल क्राइटेरिया हो तो प्लीज डू नॉट गो फॉर दैट। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट अकाउंट, तो ये एक स्पेशल क्राइटेरिया के साथ में आता है कि आप एक स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको जीरो बैलेंस मिल रहा है, तो इसमें आपको चांसेस बहुत रेयर होते हैं। जैसे कि किड्स अकाउंट है, तो किड्स अकाउंट में भी आपको कोई ऑफर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ऐसी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सिंपल एंड नॉर्मल अकाउंट आपको ओपन करने हैं। तो मेरी पहली अकाउंट प्रेफरेंस होगी ये, बट ये हर जगह हर लोकेशन पे अवेलेबल होगी ही नहीं, और ऑनलाइन भी इसी चक्कर में आप ओपन नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपको ये नहीं मिलता तो निराश होने की जरूरत नहीं है, और भी बैंक अकाउंट्स हैं लाइन में, उनको आगे देखते रहिए। सेकंड मेरी बैंक अकाउंट प्रेफरेंस होगी इंडसइंड बैंक का इंडस डिलाइट अकाउंट। इंडस डिलाइट मैंने इसलिए चुना है क्योंकि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, फुली फ्लैश्ड एक अच्छा अकाउंट है विद बेटर बेनिफिट्स, बट यहाँ पे आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करना होता है। बस एक बार आपको सिंगल टाइम इसमें इनिशियल फंडिंग करनी होती है, दैट इज ऑफ 10,000 रुपीज अकाउंट ओपन करवाते वक्त। देन आफ्टर आप उसको वापस विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपको मेंटेन नहीं करना बैलेंस, और इसलिए मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ऑल्सो गुड अकाउंट। यहाँ पे आपको दो फीचर बताता हूँ। पहले तो आपको जिसका डेबिट कार्ड मिलता है उस पर आपको 6x रिवॉर्ड्स मिलेंगे, एंड इसके डेबिट कार्ड से अगर आप अमेजन पे शॉपिंग करते हैं तो 5% का स्ट्रेट कैशबैक देखने को मिल जाता है। यस, विथ मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन, वो आप यहाँ पे आकर के रीड कर सकते हैं। इस पेज का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप इजीली इसको चेक कर लीजिएगा। इस अकाउंट पे भी आपको प्री अप्रूव्ड लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड के ऑफर आने के बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोटक का 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, जो कि जीरो बैलेंस के साथ में आता है, और इसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो मैंने एक सेविंग्स अकाउंट वाली वीडियो बना रखी है, उसके अंदर मैंने इसके वेरिएंट भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो उसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा इस अकाउंट को ओपन कराने से पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रैप टाइप का है, तो वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। वो मैंने दूसरी वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा अकाउंट है। सो अगर आप कोटक का 811 फुल KYC डिजिटल अकाउंट खुलवाएंगे तो उसके अंदर अगर अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं और उसके अंदर अगर आप अच्छा
अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं, सही ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। प्री अप्रूव्ड ऑफर ज़रूर आएगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी है, मैंने अपने एक फैमिली मेम्बर का ओपन कराया था एंड उसके अंदर प्री अप्रूव्ड ऑफर 2 से 3 बार आ चुका है। एटलीस्ट लोन का आया है, क्रेडिट कार्ड का नहीं आया, बट फिर भी लोन का भी इज ऑल्सो ओके। अगर आप उसको लेते हैं, यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको क्रेडिट कार्ड के ऑफर के भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है SBI का। SBI का कोई सा भी सेविंग अकाउंट आप ओपन करा लीजिए, सभी जीरो बैलेंस है। SBI बहुत ज़्यादा फैला हुआ है पूरे इंडिया भर में, तो आपको ईजिली अकाउंट भी कहीं पे भी खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं जितने भी बैंक अकाउंट की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, सभी के सभी ऑनलाइन भी ईजिली ओपन किए जा सकते हैं, बट ऑफलाइन भी आराम से आप जाकर के ओपन करा सकते हैं। SBI के अंदर एक यही बहुत बड़ा फीचर है कि आप इजीली कहीं पे भी, क्योंकि इनके ब्रांच बहुत सारे हैं, बहुत जगह पर है, तो आप इजीली जाकर के अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसमें भी सेम क्राइटेरिया, अच्छा बैलेंस मेंटेन कीजिए, सही से इस अकाउंट को यूज़ कीजिए, तो इसमें भी आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स देखने को मिलते हैं। मुझे बहुत टाइम के बाद मिला है, ऑलमोस्ट टाइम लग गया मुझको 2 या 3 साल, तो उसके बाद अब मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर आने लग गए हैं। मुझे प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड भी मिला था। कैसे मिला उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी आपको। SBI का सिंपली क्लिक कार्ड मुझे प्री अप्रूव्ड मिला था, और फिर बीच में अभी डेबिट कार्ड EMI भी प्री अप्रूव्ड मिल गया, एंड उसके बाद मुझे एक व्हीकल लोन भी प्री अप्रूव्ड मिल गया। तो ऐसे प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पे भी आते हैं अच्छे से अगर आप अकाउंट मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट। एब्सोल्युटली एक्सिस बैंक वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट बैंक्स में से है, एंड ये भी बहुत सारे आपको ऑफर प्रोवाइड करता है। इसमें आपको रेगुलर अकाउंट वेरिएंट चुनना है, ताकि जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। एक्सिस बैंक का कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं आता जिसमें आप जीरो बैलेंस मेंटेन करें, सो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा, और इस अकाउंट को यूज़ कीजिए, मेंटेन कीजिए अच्छी तरीके से, एंड देन आफ्टर आपको ज़रूर प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाएगा। वैसे भी ये बड़े प्राइवेट बैंक्स बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं हमेशा एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, तो ईजिली आपको क्रेडिट कार्ड या लोन का ऑफर बहुत क्विकली देखने को मिल जाएगा इस पे। नेक्स्ट है ICICI का सेविंग्स अकाउंट। एब्सोल्युटली वन ऑफ द मोस्ट ऑफरिंग अकाउंट्स इन इंडिया। इसका तो डेबिट कार्ड भी इतने बढ़िया ऑफर देता है, कई बैंक से क्रेडिट कार्ड भी उतने अच्छे ऑफर के साथ में नहीं आते। तो ICICI का अकाउंट इज ए रियल गुड थिंग। इसमें तो आपको शुरू से ही ऑफर मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप अकाउंट ओपन कराएंगे उसके बाद आपको नेट बैंकिंग के थ्रू ऑफर, उसके बाद आपको डेबिट कार्ड के थ्रू ऑफर, एंड इनके पे लेटर के थ्रू, जैसे पॉकेट्स ऐप है उसके थ्रू ऑफर, मतलब बहुत जगहों से ऑफर देखने को मिल जाता है। और धीरे धीरे ये प्री अप्रूव्ड ऑफर भी बहुत सारे आपको पुश करते रहते हैं अगर आप सही से अकाउंट को यूज़ करते हैं। इसमें आपको कौन सा अकाउंट ओपन कराना है? नॉर्मल रेगुलर अकाउंट। ICICI का माइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन मत कराइएगा, क्योंकि उसमें कुछ खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते नहीं है, एंड प्री अप्रूव्ड ऑफर के आने के चांसेस ऑलमोस्ट नील के बराबर है। आ जाते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, बट यहाँ मैं इस वीडियो में एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल रेगुलर कस्टमर की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसे इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो उनके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे प्री अप्रूव्ड ऑफर्स, स्पेशली क्रेडिट कार्ड के, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं इन तरीकों से। सो मेक श्योर कि आप रेगुलर अकाउंट ओपन कराएं। इसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट नॉर्मल वाला नहीं मिलेगा। सो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखने की बात है यहाँ पे। एंड जो फाइनल एंड नंबर 1 पिक आता है, जो मेरा फेवरेट है प्री अप्रूव्ड ऑफर्स के लिए और पूरे इंडिया भर में बहुत पॉपुलर है, वो है HDFC का बैंकिंग। HDFC का आप कोई सा भी अकाउंट खुलवा लीजिए। जो मिनिमम अकाउंट आपको खुलवाना होगा वो HDFC डिजिसेव यूथ अकाउंट है। इसमें भी डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन आपको MAB मेंटेन करना होता है। जैसे मैं अर्बन एरिया में रहता हूँ तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ मिनिमम मेंटेन करना होता है। वैसे डिजिसेव यूथ अकाउंट में मुझे तो बहुत सारे ऑफर मिले, बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है दैट मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 आपकी एज होनी चाहिए, तभी आपको ये डिजिसेव यूथ अकाउंट ओपन करा पाएंगे। बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी एज क्राइटेरिया में फॉल नहीं होती है तो आप नॉर्मल HDFC का अकाउंट खुलवा सकते हैं, रेगुलर वेरिएंट वाला। उसमें आपको मिनिमम 10K मेंटेन करना होता है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ, बट उसमें भी ऑफर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और सबसे क्विकली, अगर आज तक मैंने बहुत सारे अकाउंट यूज़ करे हैं, उनमें से सबसे क्विकली अगर कोई बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफर देता है ना, वो है HDFC का अकाउंट। मुझे सिर्फ 3.5 महीने में ऑफर आ गया था क्रेडिट कार्ड का, फिर उसके बाद मेरे को लोन मिल गया, उसको मेरे को ईजी EMI बाय नेट बैंकिंग मिल गई, मुझे डेबिट कार्ड EMI मिला, मुझे प्री अप्रूव्ड व्हीकल लोन मिला। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑफर में देते हैं। इवन मेरे पास इनका पे लेटर भी है 20,000 के लिमिट के साथ में। मतलब बहुत सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर आ रखे हैं इनकी तरफ से। प्लस इनका डेबिट कार्ड भी बहुत अच्छा होता है, बहुत रिवार्डिंग है। जैसे ICICI बैंक का अकाउंट है ना, सिमिलरली HDFC का अकाउंट है, जो आपको बस मतलब आपने अकाउंट ओपन करा और आपको ऑफर्स के आना शुरुआत हो जाएगी। शुरू से आप नेट बैंकिंग के थ्रू, आप डेबिट कार्ड के थ्रू, आप पेज़ैप एप्लीकेशन के थ्रू, स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू, मतलब हर जगह से बेनिफिट्स ले सकते हैं। पहले एक अच्छा बेनिफिट और मिलता था कि इसके अंदर आपको ना HDFC का मिलेनिया डेबिट कार्ड मिलता था, जो कि मतलब कैशबैक
के मामले में बहुत बेहतरीन है। अभी रिसेंटली मैंने उसका कैशबैक रिडीम किया था, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अभी आपको ये मनी बैंक डेबिट कार्ड देने लगे इस अकाउंट के साथ में, जो कि फर्स्ट ईयर फ्री होती है। पहले ये मिलेनियर डेबिट कार्ड देते थे जो फर्स्ट ईयर फ्री होती थी, नेक्स्ट ईयर से चार्जेबल होती थी। सेम थिंग यहाँ पे है, फर्स्ट ईयर फ्री है, नेक्स्ट ईयर से चार्जेबल है, बट अब ये मनी बैक डेबिट कार्ड देने लग गए हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है अगर कैशबैक के टर्म्स में देखें तो। सो HDFC का मिलेनियर डेबिट कार्ड जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो मिलेनियर डेबिट कार्ड आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एंड उस पर आपको रियली में बहुत बढ़िया बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मेरे पास यही अकाउंट है, इसी पे सारे ऑफर आ रखे हैं जितने भी प्री अप्रूव्ड आए हैं, और सबसे क्विकेस्ट फॉर्म में इस पे आते हैं। सो अगर आप HDFC का अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, मैं आपको डिजिसेव यूथ अकाउंट रिकमेंड करूंगा, बट अगर आप इसके क्राइटेरिया में नहीं आते 18 to 25 एज वाले में, तो आप नॉर्मल रेगुलर अकाउंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया ऑफर्स आपको तब भी देखने को मिल जाएंगे। इनके डेबिट कार्ड्स भी बहुत रिवार्डिंग है, इनके क्रेडिट कार्ड भी बहुत रिवार्डिंग है, और ऑफर्स तो बहुत क्विकली आ जाते हैं HDFC पे। अब मैं बात करता हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट्स की, जिनको कि आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए अगर आप इनमें से कोई सा भी अकाउंट ओपन कराने वाले हैं। जितने भी मैंने अकाउंट्स की बात करी है फॉर प्री अप्रूव्ड ऑफर्स, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना चाहिए इन बातों को। सबसे पहली चीज़ आपको जो रिक्वायरमेंट में फॉलो करना है वो है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना ज़्यादा आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है अकाउंट पे, जितना भी ज़्यादा पॉसिबल हो। मोर देन 1 लाख रहेगा तो बहुत बेस्ट रहता है, उससे थोड़ा कम है तो भी चलेगा। रिकमेंडेड मैं आपको कहूँगा अराउंड 50 के तो आप आराम से मान के चलिए, इतना तो आप मेंटेन करिए तो सही रहेगा। मतलब मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको 50 के, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि 50 के मेंटेन करने पे आ ही जाएगा और इतने पे ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना मैक्सिमम रख सकते हैं उतना आप कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। अगर आप इतना मेंटेन नहीं कर सकते 50K के अराउंड, तो आपको कितना मेंटेन करना चाहिए? देखिए मिनिमम जो मैं आपको कहूँगा दैट इज़ 3 to 4x ऑफ योर MAB। मतलब जो भी अकाउंट आपने खुलवाया है, जैसे मान लीजिए कि आपने HDFC का डिजिसेव यूथ अकाउंट खुलाया है, इसमें कि आपको 5K मेंटेन करना होता है अकाउंट के अंदर बैलेंस, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 3 या 4 गुना ऑफ 5K आपको मेंटेन रखना चाहिए हमेशा अपने अकाउंट में। सो मतलब 15 से 20,000 रुपये, 25,000 रुपये के अराउंड आप मेंटेन करके रखिए हमेशा अपने अकाउंट में, उसको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट मत होने दीजिए, तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर आने के और चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग की बात करूं तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अकाउंट आप ओपन करा रहे हैं उसमें बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स अ रियली गुड थिंग, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑन अ रेगुलर बेसिस आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होते रहने चाहिए, किसी भी मोड के थ्रू, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो UPI हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो चेक के थ्रू हो रहा हो, मतलब कैसे भी आप कर लीजिए। मेरी रिकमेंडेशन डेबिट कार्ड के थ्रू करिए, क्योंकि इसमें आपको अच्छे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, लाइक कैशबैक एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स। और स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू करेंगे HDFC के लिए तो और भी बेहतरीन रहेगा। बाकी आप किसी भी मेथड के थ्रू पेमेंट कीजिए, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि रेगुलर ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होने चाहिए। बैंक, क्योंकि जितने भी प्री अप्रूव्ड ऑफर्स आते हैं ना, ज़्यादातर ये सारे के सारे कंप्यूटर के थ्रू आते हैं, सारे सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, तो वो किस बेसिस पे आपको इवेल्युएट करेंगे? इसी बेसिस पे करते हैं, आपका बैलेंस हायर हो और ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हो, तो तभी जाकर के वो आपको इवेल्युएट करते हैं और आपको चुनते हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर्स के लिए। कोई इंडिविजुअल पर्सन आपके अकाउंट को देखता नहीं, कंप्लीटली बैंक के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और बैंक के अंदर भी किस पे? सिस्टम्स पे, कंप्यूटर पे, वही डिसाइड करते हैं कि किसको कितना कब प्री अप्रूव्ड ऑफर्स देने हैं। तो उसके अंदर आपको अगर चांसेस इंक्रीज करने होते हैं अपने, तो इन जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, दैट इज़ कितने दिन, कितने टाइम तक आपको ये चीज़ें करनी होंगी। तो देखिए, जब से आपने अकाउंट खुला है तब से लेकर के 6 महीने तक एटलीस्ट आपको ये चीज़ करना होगा। 6 मंथ तक आपके अकाउंट में बढ़िया बैलेंस मेंटेन होना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। 6 to 7 मंथ मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम तो भाई जितना चलता है उतना ही चलता है, मिनिमम टाइम 6 मंथ है। और रेगुलर बेसिस पे आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे आपका बैलेंस अच्छे से मेंटेन्ड होना चाहिए, तो आपको 6-7 महीने में इजीली प्री अप्रूव्ड ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। दिस इज नॉट कंफर्म्ड कि 100% आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलेगा, कोई गारंटी नहीं होती उसकी, ना मैं ले सकता हूँ ना कोई ले सकता है, क्योंकि सोलली बैंक पर डिपेंड करता है। बैंक की इच्छा होगी तो आपको प्रोवाइड करेंगे ऑफर्स, नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे केसेस देखे हैं जो बहुत बढ़िया बैलेंस मेंटेन करते हैं बट फिर भी उनको कोई ऑफर नहीं आते। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा कम मेंटेन करते हैं, उनको अच्छे ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। कई लोगों का मैंने ऐसे भी देखा है, कईयों की सिबिल 800 है तो भी उनका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया या उनको ऑफर नहीं मिल रहा क्रेडिट कार्ड का। कईयों की सिबिल 730 740 है फिर भी उनको क्रेडिट कार्ड मिल गया इजीली। तो ये चीज़ें होती हैं जो बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं यहाँ जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि आपको टिप्स दे रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रहा हूँ, जिसके थ्रू कि आपके चांसेस बहुत इंप्रूव हो जाते हैं कि हाँ आपको कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलेगा। तो ये टिप्स है, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो क्विकली एंड ईजिली आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, एक बोनस टिप आपको मैं दे देता हूँ, दैट इज अगर आपका सिबिल जनरेटेड है ऑलरेडी, अगर आपका पहले से ही सिबिल जनरेटेड है
तो ये थोड़ा सा प्रोसेस फास्टर हो जाता है। जैसे मैं अपने HDFC के केस में बताता हूँ, क्योंकि मेरा सिबिल 750 प्लस रहता था हमेशा कॉन्स्टेंटली, तो लगभग 3-3.5 महीने में मेरे को HDFC वालों ने ऑफर दे दिया, प्री अप्रूव्ड ऑफर आ गया क्रेडिट कार्ड, इजी EMI भैया नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड EMI का। तो वो आई गेस इन्हीं स्टेप्स से आया होगा, क्योंकि मैं आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, आई एम एन नॉन अर्निंग इंडिविजुअल, आई एम अ स्टूडेंट, हेंस मेरे पास कोई सैलरी प्रूफ नहीं है जिसके थ्रू कि मैं ये सब चीज़ें ले सकूँ। ये ऑटोमेटिकली ही आती हैं एंड उसका मेजर पोर्शन एक कंट्रीब्यूट करता है, वो है सिबिल स्कोर। आपका सिबिल स्कोर कॉन्स्टेंटली अच्छा होना चाहिए। अगर जनरेटेड नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप इन चीज़ों को भूल सकते हैं, क्योंकि प्री अप्रूव्ड ऑफर के लिए सिबिल इज़ नॉट अ मेजर क्राइटेरिया। ऐसा नहीं कि ये होगा तो ही आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स को फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड मिलता है प्री अप्रूव्ड विदाउट सिबिल, तभी जाके उनका कईयों का सिबिल जनरेट होता है। तो इस चीज़ में बिल्कुल मत रहिएगा कि हाँ आपको सिबिल 100% जनरेट करना है। बट यस, अगर आपका जनरेटेड है, मान लीजिए आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है या लोन चल रहा है, तो उसको आप सही से इस्तेमाल कीजिए, सही से उसका पेमेंट कीजिए, ताकि आपका जो है सिबिल स्कोर 750 अबव रहे। हमेशा इसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन कीजिए, तो आपके क्या चांसेस थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मुझे आपको देने थे प्री अप्रूव्ड ऑफर से रिलेटेड। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने कोई अकाउंट खुलवा लिया और उसके बाद आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाएगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। बट इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे ना, जितने भी टिप्स मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हैं, तो और ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपको बहुत ईजिली और बहुत क्विकली प्री अप्रूव्ड ऑफर ऑफ अ क्रेडिट कार्ड और लोन बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो अकाउंट्स थे, मैंने आपको बता दिए। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी HDFC, सेकंड प्रेफरेंस रहेगी ICICI। इन दो में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको बहुत ईजिली, बहुत क्विकली देखने को मिल जाते हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर्स, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। एंड आई गेस मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, मैं वहाँ पे 100% आपको रिप्लाई दूंगा, आपको हेल्प करूंगा। And that's all about this video. Thank you for watching this one. I'll see you in the next one. Please subscribe to the channel.